दोस्तों, आज मैं बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर आने वाला था, लेकिन चूंकि उसमें टाइम लग रहा है, मैं रिसर्च कर रहा हूँ और समय लगता है। 1 हफ्ते से मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आऊँ कम से कम आधे घंटे का हो और आपके लिए इतना ज़बरदस्त हो कि आप कम से कम 1 हफ्ते तक ज़बरदस्त मेहनत उस पर कर सकें। लेकिन वो आज नहीं हो पाया। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये कुछ फ्रेज हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और जो फ्रेज मैं ला रहा हूँ मेरे ख्याल से आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इस चैनल पर जितने भी फ्रेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, वो सारे के सारे या तो समाचार पेपरों में, न्यूज़पेपर्स में आते हैं, या तो किसी सेलिब्रिटी के द्वारा बोले जाते हैं। ये बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आपको हम आज समझाने चल रहे हैं। तुम्हारा 2 फ्रेज है जिसका नाम है रेस्ट ऑफ द। रेस्ट माने वैसे आराम करना होता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द बन गया तो एक फ्रेज हो गया। और दूसरा वाइल, WHILE, वाइल है ना। ये वाइल जो है ये एडवर्ब रूप में काम करता है। ठीक है, अगर हम इसकी जानकारी देखें तो ये समय, जो समय का निर्धारण करता है जो सेंटेंस, उसमें हम लोग लगाते हैं समय के लिए। वाइल का मतलब तो ऐसे जब होता है, लेकिन यहाँ पर जब नहीं होगा। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द और वाइल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING लगाएंगे, उसके बाद में दूसरा सेंटेंस चालू होगा। ठीक है, इस प्रकार आप देखेंगे तो रेस्ट ऑफ द का तो एक ही सेंटेंस में क्लियर हो जाएगा, लेकिन वाइल वाला जो होगा वो हम 2 सेंटेंस बनाएंगे। तो वो कैसे होगा देखिए, हम आपको बता देते हैं। रेस्ट ऑफ द का मतलब होता है बाकी, बाकी यानी बचे हुए, जिसको हम लोग बचे हुए बोलते हैं। नहीं, वेयर इज रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, बचे हुए बच्चे कहाँ गए, है ना। तो एक तो होता है रेस्ट ऑफ द और एक होता है बचने का लेफ्ट ओवर। ध्यान रखिए, जैसे कि मैं जूठा खा रहा हूं तो आई एम ईटिंग लेफ्ट ओवर फूड होगा। आई एम ईटिंग लेफ्ट ओवर फूड, मैं लेफ्ट ओवर फूड को खा रहा हूं। जो बचा खुचा भोजन है वो मैं खा रहा हूं, तो बचा खुचा का लेफ्ट ओवर होता है। कोई चीज जब छूट जाता है, कोई चीज कहीं पर आपने किसी चीज का कंजम्पशन किया, कोई उपभोग किया, और वहां पर जो बच जाता, कोई सामान बच जाए या कुछ और चीज बच जाए, छूट जाए, तो उस छूट जाने के लिए हम लोग लेफ्ट ओवर बोलते हैं, जो लेफ्ट छूट गया हो। लेकिन यहाँ रेस्ट ऑफ द का मतलब होता है कि जो आपके पास में यूनिटी है, जो भी आपके पास में स्ट्रेंथ है, जो आपके पास में संख्या है किसी चीज की, तो उसमें से कुछ चीजें नहीं है, वो बच गया है ना। तो वो बचने के लिए रेस्ट ऑफ द लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो बाकी बच्चे कहाँ हैं। अब बाकी बच्चे कहाँ हैं, किसी चीज को आप खोज रहे हैं कि बाकी वो जो चीज था वो कहाँ है ना, बचा हुआ जो चीज था। आप लेफ्ट ओवर भी लगा सकते हैं, लेकिन लेफ्ट ओवर का मतलब होता है किसी चीज में से कोई चीज निकल गया हो तो वो बचा, जैसे बचा हुआ भोजन, मतलब उसमें से कुछ चीजें बच गई हो तो। और यहाँ पर चीज नहीं है ना, यहाँ पर कुछ है, यूनिटी हमारी अलग अलग, मतलब उसमें से जो ह्रास हुआ है, मतलब वही होगा यहाँ पर कहने का। लेकिन जो मैंने कहा था आपसे वीडियो में, ध्यान दीजिए कि हर एक वर्ड का अलग अलग यूज होता है। तो कुछ चीजें अगर बच जाती हैं तो लेफ्ट ओवर भी यूज करेंगे, और यहाँ पर हम रेस्ट का मतलब होता है कोई चीज जिसे हम खोज रहे हैं। ठीक है, यानी कुछ चीजें उसमें से हट गई और कुछ चीजें बच गई। और वहां पर क्या था कि वहां पर चीजें छूट गई हैं, मतलब हम पूरा चाहते थे लेकिन कुछ छूटी हुई चीजें, बची खुची। यहाँ बची खुची नहीं है, यहाँ मतलब है कि जो चीजें आप पास में है उनमें से जो चीजें बची हुई हैं वो भी चाहिए, लेकिन वो कहाँ है जो हमें चाहिए। और वहां लेफ्ट ओवर जो होता है उसमें कुछ चाहिए नहीं, वो बेकार के वेस्टेज के रूप में होता, तो लेफ्ट ओवर होता है। और यहाँ रेस्ट ऑफ द का मतलब होता है कि बचा नहीं है, वो भी चीज लाओ जो और होगा, और जो चीज है बाकी, और बाकी कहने का मतलब मैंने और नहीं लगाया है, मतलब और बाकी बच्चे कहाँ, और बाकी चाहिए, और चाहिए। देखो इतना डीपली कोई समझाने वाला होगा तो आपको समझा सकता है ना। इतना मेहनत मैं कर रहा हूं आपके साथ में, आपको समझाने के लिए। सेंस समझो इसको कि और बाकी बच्चे कहाँ हैं। देखिए, और बाकी बच्चे कहाँ हैं, और बाकी पुस्तकें कहाँ हैं, और बाकी लोग कहाँ हैं, और बाकी पैसा कहाँ है। यानी हमें कोई चीज और चाहिए उसमें से, ये हमारी नीड है, हमें पता है कुछ और चाहिए हमको, तो वो हो जाएगा। और जिसमें नहीं चाहिए, मतलब कि नीड नहीं है, बच गया, अचानक से पता लगा भाई ये तो बचा हुआ है, मतलब इसकी जरूरत नहीं है, तो जिसकी जरूरत नहीं है वो लेफ्ट ओवर होगा, और जिसकी जरूरत है उसमें रेस्ट ऑफ द होगा, है ना। तो बाकी बच्चे कहाँ हैं, देखिए, वेयर इज रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, वेयर इज रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। जैसे आप सेंटेंस बनाते हैं वैसे ही सेंटेंस बनेगा। वेयर इज कहाँ है ना, तो वेयर इज, सॉरी, ठीक है, वेयर इज रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, बाकी बची हुई पुस्तकें कहाँ हैं। आगे बाकी पुस्तकें कहाँ हैं, तो वेयर इज रेस्ट ऑफ द बुक्स। और बाकी लोग कहाँ हैं, वेयर इज रेस्ट ऑफ द पीपल। बाकी पैसा कहाँ है, वेयर इज रेस्ट ऑफ द मनी। अब आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज हम लोग कर रहे हैं, वेयर इज रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, वेयर इज रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। तो इसका एक रूल है ग्रामर का कि जो ऑफ लगता है, जैसे ईच ऑफ द बॉयज। अब ईच ऑफ द बॉयज का मतलब लड़कों में से प्रत्येक, ईच ऑफ द बॉयज इज हैप्पी, लड़कों में से प्रत्येक खुश है।
मतलब कि हर एक लड़का, अलग अलग लड़का जब खुश होता है तो ईच ऑफ द लगाते हैं। और एवरी ऑफ द बॉयज, उसमें भी लगेगा तो ईच लगेगा, तो ईच और एवरी के साथ में ईच लगता है, भले वो ऑफ से जुड़ा है उसके पहले वाले के अनुसार हम लगाते हैं। तो यहां पर देखिए ऑफ के पहले वाला, जिस चीज का निर्धारण नहीं होता है, मतलब कि जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसी कोई चीज है ऑफ के पहले, तो उसमें हम ऑफ के पहले वाले के अनुसार हम वर्ब लगाते हैं, और जिसको काउंट कर सकते हैं ऑफ के बाद वाले के अनुसार लगाते हैं। यहाँ पर वेयर इज द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, बाकी बच्चे कहाँ हैं, है ना। वेयर इज रेस्ट ऑफ द बुक्स, बाकी पुस्तकें कहाँ हैं, बाकी लोग कहाँ हैं। वेयर इज रेस्ट ऑफ द पीपल, बहुत ध्यान समझना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज कर देगा आपको, ध्यान दीजिएगा, है ना, बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बाकी लोग कहाँ हैं, वेयर इज रेस्ट ऑफ द पीपल। बाकी पैसा कहाँ है, वेयर इज रेस्ट ऑफ द मनी। तो ये हो गया आपका रेस्ट ऑफ द का आपका कॉन्सेप्ट। और अगला देखिए वाइल के साथ जब लगाते हैं, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, रेस्ट ऑफ द का यहीं पर खत्म हो गया। वाइल से बनाएंगे, वाइल कब लगाएंगे, जब दो क्रिया एक ही टाइम पर होगी, यानी दो क्रियाएं हो रही हैं एक ही समय पर हो रही हैं। जैसे मान लीजिए मैं स्कूल जाते समय सांप को देखा, अब मैं स्कूल भी जा रहा हूं और सांप को भी देख रहा हूं, एक ही टाइम पर दोनों काम जब हो रहे होते हैं तो वाइल से बनाते हैं। ठीक है, कब बनाते हैं, जो काम हो रहा होता है, जिसके लिए आप जा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें वाइल लगता है, और उसी के साथ दूसरा आप कार्य करते हैं, तो जो कार्य हो रहा होता है मौके पर उसमें वाइल लगाते हैं, और उसी साथ में हम बोनस के रूप में दूसरा भी देख लेते हैं, हमको मिल जाता है, उसमें नहीं लगाते। जो काम हो रहा होता है उसमें वाइल लगाते हैं। देखिए वह पढ़ते पढ़ते सो गया, अब पढ़ते पढ़ते के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, अक्सर लोग सोचते हैं कि कैसे कैसे हम इसको लगाएंगे, कैसे करेंगे, इसमें क्या बनेगा। पढ़ते पढ़ते सो गया, दो काम हो रहा है, एक वो पढ़ भी रहा है और दूसरा काम हो रहा है सो रहा है। तो वाइल स्टडिंग इसका मतलब होता है पढ़ते हुए या पढ़ने के दौरान। ही स्लेप्ट माने वो सो गया। अगला वह खेलते खेलते पढ़ने लगा, वह खेलते खेलते पढ़ने लगा। अब लगा के लिए तो बिगिन लगाते हैं, तो स्टार्ट लगाते हैं, आपको पता है ना। तो वह खेलते खेलते पढ़ने लगा, खेलते खेलते पढ़ने लगा, तो काम क्या कर रहा है, पहले खेलने का काम कर रहा है। ठीक है, पढ़ने लगा बाद में, पहले खेलने लगा। जैसे वहां पर था पढ़ते पढ़ते सो गया, तो सोया बाद में, पहले पढ़ रहा था, पहले पढ़ रहा था, तो जो कार्य पहले करा तो उसमें वाइल लगाएंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर वो खेलते खेलते पढ़ने लगा, तो वाइल प्लेइंग माने खेलते समय या खेलने के दौरान। ही स्टार्टेड रीडिंग, वो पढ़ने लगा, है ना, ही स्टार्टेड रीडिंग। और आपको पता है कि स्टार्ट के साथ में हमेशा आईएनजी लगाते हैं दूसरी क्रिया के साथ। ही स्टार्टेड रीडिंग। अब तीसरा देखिए, स्कूल जाते हुए मैंने पोस्ट ऑफिस देखी, स्कूल जाते हुए मैंने पोस्ट ऑफिस देखी, नहीं पोस्ट ऑफिस देखी तो कब देखी, स्कूल जाते हुए, तो उस कार्य में जो पहले हो रहा हमारा, स्कूल जा रहे हैं हम ना, उसमें वाइल लगाएंगे। तो वाइल गोइंग टू स्कूल, वाइल गोइंग टू स्कूल, ठीक है, स्कूल जाने के दौरान इसका मतलब। तो वाइल गोइंग टू स्कूल मैंने पोस्ट ऑफिस देखी, तब ये वाला पास्ट टेंस में साधारण बनाते हैं, जैसे आप पास्ट टेंस बनाते हैं नॉर्मल, वैसे बनाएंगे। मैंने पोस्ट ऑफिस देखी, आई सा आ पोस्ट ऑफिस, या आई सा द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, अब आई सा ए पोस्ट ऑफिस कब होगा, जब आप उसको नहीं जानते हैं, नहीं पहली बार देख रहे हैं, जिससे परिचित नहीं है, आपने कभी दोबारा उसको नहीं देखा, पहली बार देख रहे हैं, तो आई सा ए पोस्ट ऑफिस। ए माने होता है कोई एक, जिसे हम नहीं जानते। और आई सा दी पोस्ट ऑफिस, तो दा का मतलब क्या होता है, हम उसे जानते हैं, तो वही वाली पोस्ट ऑफिस जो मुझे मालूम है वो मैंने देखी। चलो आगे हो गया। आप खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या था, वो पढ़ते पढ़ते सो गया, खेलते खेलते पढ़ने लगा। अगला था स्कूल जाते हुए मैंने पोस्ट ऑफिस देखी, मतलब सेंस यहाँ पर वही हो रहा है, पढ़ते पढ़ते सो गया, खेलते खेलते पढ़ने लगा, या जाते हुए मैंने पोस्ट ऑफिस देखी, मतलब जाते जाते पोस्ट ऑफिस देखी। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगला देखिए, आप खड़े खड़े क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है आगे। आप खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, ऐसा अक्सर देखते नहीं, लोग बोल देते हैं क्या कर रहा है, किसी मजदूर से लोग पेश आते हैं, भाई क्या आप खड़े खड़े क्या कर रहे हो, ओए लड़के खड़े खड़े उधर क्या कर रहा है, इधर आ। इस तरह से आप सेंटेंस अक्सर देखते होंगे, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, अगर आप ढंग से उसको समझेंगे नहीं। तो आप खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, तो सेम वही प्रक्रिया, पहला आप खड़े खड़े, खड़े खड़े के वाइल स्टैंडिंग हो जाएगा, वाइल लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने ऊपर बताया आपको, वाइल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ठीक है, तो आप खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, वाइल स्टैंडिंग यानी खड़े खड़े। फिर आगे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, सेंटेंस आप जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। और खड़े खड़े के लिए क्या करेंगे, वाइल लगाएंगे और स्टैंड में आईएनजी कर देंगे। ठीक है, वाइल स्टैंडिंग व्हाट आर यू डूइंग। अगला है, वह बोलते बोलते क्या खा रहा था, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आपका है, वह बोलते बोलते क्या खा रहा था। तो बोलते बोलते मतलब वाइल, और बोलने में स्पीक लगाइए या से लगाइए, कहते कहते बोलते बोलते, बोलते के लिए नॉर्मली हम लोग स्पीक बोलते हैं, तो हम लोग स्पीक में आईएनजी कर देंगे, वाइल और स्पीक में आईएनजी, तो बोलते बोलते हो गया। वाइल स्पीकिंग, फिर क्या बचा, वो क्या खा रहा था,
तो व्हाट वाज ही ईटिंग, व्हाइल स्पीकिंग व्हाट वाज ही ईटिंग, वह बोलते बोलते क्या खा रहा था। फिर अगला देखिए, वे जाते जाते क्या कह रहे थे। भाई आपने सामने वाले से पूछा कि यार आप क्या बात कर रहे थे, बड़ा यहाँ बिगड़े हुए थे, बड़ा गुस्से में थे यार, तुमसे क्या कह रहे थे जाते जाते, जरा बताओ हमें तो क्या कह रहे थे। तो वे जाते जाते क्या कह रहे थे, है ना। अब जाते जाते फिर वही लगाएंगे, वाइल गोइंग, ठीक है, वाइल मूविंग या वाइल गोइंग। वाइल गोइंग व्हाट वर दे सेइंग, वो क्या कह रहे थे, ठीक है, या व्हाट वर दे टेलिंग टू यू, आपसे क्या कह रहे थे। फिर अगला देखिए, हम सुनते सुनते क्या गा रहे थे, यानी हम कोई चीज सुन रहे थे और सुनने के दौरान ही कुछ गा रहे थे, ठीक है। तो हम सुनते सुनते क्या गा रहे थे। मान लीजिए टीचर जी कुछ सुना रहे हैं, कविताएं सुना रहे हैं, गाना सुना रहे हैं, और हम अपना क्लास में लड़के क्या करते हैं, बच्चे वो गाना गाते रहते हैं, वो टीचर की टीचिंग पर ध्यान ही नहीं देते। तो ऐसे बहुत सारे जो है प्रकरण हो जाते हैं। तो हम सुनते सुनते क्या गा रहे थे। अब सुनते सुनते क्या होगा, वाइल लिसनिंग, कोई चीज लिसन कर रहे हैं, वाइल लिसनिंग व्हाट वर वी, व्हाट वर, ठीक है, व्हाट वर बी सिंगिंग, हम क्या गा रहे थे, ठीक है। इस तरह से आपका ये दो फ्रेज हो गया, एक रेस्ट ऑफ द और एक वाइल से बनने वाला। इसको रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए, और इसी तरह से आप सेंटेंस और बना लीजिए, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह सेंटेंस बनता है, ऐसे ही आप इसको जो है पढ़िए, समझिए और बढ़िया से बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। और एक बात हमेशा ध्यान दीजिए, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, जितना ही ज़्यादा आप बोलेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको आएगा। क्योंकि कहा गया है द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। और अगला वीडियो जो मैंने आपसे बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके आगे जितने भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ वो पूरा सर्च करके लाऊंगा, रिसर्च करके लाऊंगा कि हाँ आपके लिए बहुत ही वो नया हो और बेनिफिशियल हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।